Hello students, today we will read story The Homecoming from the book Treasure Chest. This story is written by रविन्द्रनाथ टैगोर. ये स्टोरी किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने. ये फटिक चक्रवर्ती नाम के एक बच्चे की स्टोरी है जिसको उसकी गलतियों के कारण घर से दूर भेज दिया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज. फटिक चक्रवर्ती जो था वो गांव के बच्चों के बीच में, रिंग लीडर का मतलब क्या होता है? जो मेन काम करने वाला होता है वो था. अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा नई नई शरारतें आती रहती थी. देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट. एक हैवी लॉग रखा हुआ था. वो इसलिए रखा हुआ था कि उसको जो है सेट करके उसका एक बोट बनाया जा सके, उसकी लकड़ी का. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने डिसाइड किया कि उसको जो है ये इसको उस पर वर्क करके और इसको इसके स्थान से हटा के और घुमा के इसको कहीं दूर रखना चाहिए. द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन. उसने सोचा कि जो इस लकड़ी का मालिक होगा वो नाराज़ होगा और हम सारे इसका जो है मज़ा लेंगे. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. मतलब ये सब को जो है वो डिसाइड कर लिया कि हमें करना है. But just as the fun was about to begin, मक्खन, फटिक्स younger brother, started up. लेकिन जैसे ही वो काम करना शुरू करने वाला था, फटिक का छोटा भाई जो है मक्खन, वो वहाँ पे टहलते हुए आ गया and sat down on the log in front of them all without a word. वो जो है उस लॉग पे बैठ गया. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly but by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उन बॉयज़ में से एक ने उसको उठाने की कोशिश भी की, उसको कहा उठने के लिए, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. उससे लगा कि वो जैसे लगा कि कोई फिलोसफर जो है वो उस पर बैठा हुआ है. फटिक was furious. मक्खन वो गुस्सा हो गया. उसने कहा, मक्खन, if you don't get down this minute I will thrash you. उसने कहा मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, यहाँ से खींच के हटा दूंगा. मक्खन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजिशन. मक्खन जो है वो बिल्कुल थोड़ी दूरी पे हट गया. नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट. अब अगर उसको ये था कि अगर मैंने इसको जो धमकी दी है ना मारा तो सारे क्या कहेंगे कि फटिक ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया. बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस. हिज फर्टाइल ब्रेन हाउवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. उसको जो है ये लगा कि अब मुझे जो है कोई एक नया काम सोचना चाहिए. He gave the word of command to roll the log and मक्खन over together. उसने कहा कि अब हम जो है ये लॉग को जो है मक्खन के साथ ही घुमाएंगे, मतलब उसको बैठे रहने दो. मक्खन heard the order and made it a point of honor to stick on. मक्खन ने भी सुना और उसको भी लगा कि अब मुझे इस पर बैठे ही रहना चाहिए चाहे जो हो जाए. बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स एंड दैट देयर वाज peril इन इट. द बॉय बिगेन टू हैवी एट द लॉग विद ऑल देयर माइट कॉलिंग आउट 1 2 3 गो. जैसे बच्चे कहते हैं ना कि 1 2 3 रन, वैसे ही उन बच्चों ने जो है वो 1 2 3 गो कहते हुए उस पर बहुत अच्छे से एफर्ट किया. At the word go, the log went and with it went मक्खन's philosophy, glory and all. जैसे ही वो लॉग हटा उसके साथ ही मक्खन भी जो है उसके साथ हट गया. All the other boys shouted themselves hoarse and delight, but Fatik was a little frightened. सारे बच्चे खुशी से जो है वो चिल्लाने लगे, लेकिन फटिक जो है डर गया. He knew what was coming and sure enough मक्खन rose from mother earth blind as fate and screaming like the furies. वो जानता था कि अब क्या होगा, क्योंकि मक्खन जो है वो चिल्लाएगा. और वो उठा, धरती ज़मीन से उठा और चिल्लाने लगा. ही रस्ट एट फटिक एंड स्क्रैच हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम. फटिक के पास आया, उसको मारा एंड देन वेंट क्राइंग होम. द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर. और घर पे गया रोते हुए. फटिक वाइप्ड हिज फेस एंड sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. फटिक जो है उसने अपना फेस साफ किया और नदी के किनारे बैठ गया और घास का एक टुकड़ा जो है वो चबाने लगा. अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टैच स्टेप्ड ऑन शोर. एक मिडिल एज का आदमी ग्रे हेयर के साथ वहाँ पे आया. ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड.
उसने पूछा चक्रवर्ती कहाँ रहता है? फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर, उसने कहा वहाँ रहता है, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन. ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said go and find out and continue to chew the grass as before. वो नाव पे अपना पैर इधर उधर करता रहा और उसने कहा जाओ खुद देखो. बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम. एक आदमी आया घर से बाहर और उसने सर्वेंट जो है वो आया, उसने कहा कि फटिक तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है. फटिक रिफ्यूज टू मूव. फटिक नहीं जाना चाहता था, बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन. इस टाइम वो सर्वेंट जो था वो मास्टर था. ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज. वो ज़बरदस्ती फटिक को लेकर गया. When Fatik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again? तुमने फिर से मक्खन को मारा." Fatik answered indignantly. उसने क्रोध से कहा, "No, I don't. I have not. Who told you that?" मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. His mother shouted, "Don't tell lies. You have." Fatik said suddenly, "I tell you, I have not. You ask Makhan." तो मक्खन से पूछो, मैंने नहीं किया ये. But मक्खन thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, Fatik did hit me." उसने कहा हाँ मम्मा फटिक ने ही मुझे मारा है. Fatik's patience was already exhausted. He could not hear the injustice. He rushed at Makhan and hammered him with blows. वो जो है अब उसने सोचा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया भी नहीं है फिर भी मुझे कह रहा है, तो वो फिर से उसको मारने के लिए भागा. He cried and that for telling lies. उसने कहा ये तुम्हारे झूठ बोलने के लिए. His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. उसने मक्खन की साइड ली उसकी मम्मी ने और उसको जो है फटिक को बहुत मारा. When Fatik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" क्या तुम अपनी मम्मी को मारोगे, माँ को मारोगे? It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. ऐसे इसी टाइम पे जो ग्रे हेयर स्ट्रेंजर था वो वहाँ पे पहुँचा. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. फटिक जो है वो बहुत शर्मसार था. बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज. उसका सारा गुस्सा जो सरप्राइज में बदल गया. फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, "व्हाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम?" उसने अपने भाई को पहचाना और कहा तुम कहाँ थे और अब कहाँ से आए हो. एज शी सेड दीज वर्ड्स शी बॉट टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट. उसकी माता ने उसके जो है जो स्ट्रेंजर आया था उसके पैर छुए क्योंकि वो उनके भाई थे. Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. वो उसको छोड़ के चले गए थे. वो बॉम्बे में उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया था. His sister had lost her husband while he was in Bombay. उसकी बहन ने उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. उसकी बहन कौन थी? फटिक की मदर जो थी. बिशंबर had now come back to Kolkata and had at once made inquiries about his sister. अब बिशंबर जो है कलकत्ता आ गए थे और अपनी बहन के बारे में उन्होंने सर्च की. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. फिर उन्होंने उसको ढूंढा और उसको देखने के लिए तुरंत आ गए. The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. उसकी बहन ने उसे बताया कि फटिक जो है वो बहुत शरारती था. He was lazy, disobedient and wild. But Makhan was good as gold, as quiet as lamb and very fond of reading. उसने कहा कि जो मक्खन है वो तो अच्छा बच्चा है. तो बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड. उसने कहा कि मैं फटिक को यहाँ से ले जाता हूँ एंड उसको एजुकेट करूँगा अपने बच्चों के साथ जो कोलकाता में रहते हैं. द विडोड मदर रीडिंग agreed when his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him. His joy knew no bounds and he said, "Oh yes uncle." उसने कहा हाँ मैं कलकत्ता ज़रूर चलूँगा. In a way that made it quite clear that he meant it. It was an immense relief to the mother to get rid of Fatik. She had a prejudice against the boy and no love as was lost between the two brothers. उसकी मदर ने सोचा कि चलो अब शांति रहेगी क्योंकि इन दोनों भाइयों के बीच में कोई प्यार तो है नहीं. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. उसने सोचा कि अगर ये यहाँ रहा तो इसने मक्खन को या तो पानी में डुबो देना या फिर उसके लिए कोई उसका सिर फोड़ देगा या कोई नई मुसीबत में उसको डाल देगा. एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे. और वो ये भी देख रही थी कि फटिक जो है वो जाना चाहता था उसके साथ. फटिक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start.
He was on pins and needles all day long with excitement. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. फटिक जो है, as soon as all was settled, जैसे सेटल हुआ, keep asking his uncle every minute when they were to start, कि उन्होंने कब जाना है, मतलब वो इसी एक्साइटमेंट में रहा. He bequeathed to मक्खन in परपेचुअली हिज फिशिंग रॉड, उसने मतलब मक्खन को अपनी फिशिंग रॉड, बिग काइट और मार्बल्स, अपने सारी कुछ चीज़ें दे दी. इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी टुवर्ड्स मक्खन वाज अनबाउंडेड. इस टाइम वो बहुत जनरस हो रहा था मक्खन के साथ, क्योंकि वो जा रहा था तो अपना सारा सामान दे रहा था उसको. व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज ऑन्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking on anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. उसकी जब उसको वहाँ पे लेके गए तो उसकी मामी ने ये सोचा कि मेरे पास तो पहले से ही बच्चे हैं और अब इसका भी मुझे जो है इसको भी पालना पड़ेगा. और इनको उसने ये सोचा कि विशंबर को इसको लाने से पहले सोचना चाहिए था. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. अब आगे की स्टोरी जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.